आज हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के 47वें घमासान की, जो गुजरात और राजस्थान के रणबांकुरों के बीच खेला गया। यह मुकाबला ऐसा रोमांच लेकर आया कि पलक झपकना भी गुनाह था। इस भिड़ंत में पहले तो गुजरात के बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज दिखाया, मानो रणों की बरसात कर रहे हों। लेकिन इसके बाद राजस्थान के दो ढाकड़ ओपनर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ऐसी प्रचंड बल्लेबाजी लेकर आए कि गुजरात की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मुकाबला इतना सांस रोक देने वाला हो गया कि अंतिम क्षणों तक किसी को अंदाजा नहीं था कि बाजी किसके हाथ लगेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा लेखा जोखा दिखाएंगे, हर एक रोमांचक पल, हर एक तूफानी शॉट। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हां, अगर आपको भी यह मैच देखकर मजा आया हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का लक्ष्य है 50 लाइक्स। आईपीएल 2025 के इस जबरदस्त मुकाबले में आमने सामने थीं राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की धाकड़ टीमें, और यह जंग लड़ी गई जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम में। दर्शकों का विशाल सागर और आसमान चीरता शोरगुल, माहौल पूरी तरह से क्रिकेट के रंग में डूबा हुआ था। मुकाबले की शुरुआत हुई सिक्के की उछाल से, जहां राजस्थान के युवा कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला लिया। यह निर्णय दिखाता था कि रियान अपने गेंदबाजों पर कितना भरोसा करते हैं, और उनकी रणनीति थी पहले गुजरात को एक सीमित स्कोर पर रोकना। गुजरात टाइटंस की ओर से पारी का आगाज करने उतरे दो फॉर्म में चल रहे योद्धा, कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। राजस्थान की तरफ से नई गेंद का आक्रमण लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी गति और सटीक लाइन लेंथ हमेशा से बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। आर्चर ने अपने पहले ओवर की 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए, मानो लगाम कस दी हो। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। पहले ओवर से कुल 6 रन आए, लेकिन राजस्थान ने अपनी पकड़ बनाए रखी। दूसरा ओवर सौंपा गया चतुर स्पिनर महेश तीक्ष्णा को, जिनकी फिरकी ने इस सीजन में कई बल्लेबाजों को उलझाया है। इस ओवर में साई सुदर्शन ने कवर ड्राइव में एक मनमोहक चौका जड़ा। हालांकि इसी ओवर में सिमरन हेटमायर ने एक आसान सा कैच टपका दिया, जो राजस्थान के लिए एक भारी भूल साबित हो सकती थी। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी ली युवा तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह ने। उन्होंने अपनी पहली 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने अपना क्लास दिखाया और लगातार 2 गेंदों पर शानदार पुल शॉट खेलकर चौके बटोरे, एक लेग साइड की ओर और दूसरा लॉन्ग ऑन की दिशा में। चौथा ओवर एक बार फिर आर्चर लेकर आए, लेकिन इस बार गिल और साई दोनों ने उनका स्वागत बाउंड्री से किया। गिल ने ऑफ साइड में सीधा ड्राइव खेला, जबकि साई ने एक बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल लाजवाब दिख रहा था। सिंगल डबल की चतुराई और खराब गेंदों को बाउंड्री में बदलने की कला से गुजरात की रणगति लगातार बढ़ती गई। 5वां ओवर महेश तीक्ष्णा ने डाला और एक बार फिर साई सुदर्शन ने मिड ऑन की ओर गैप निकालकर चौका हासिल किया। पावर प्ले खत्म होते होते गुजरात का स्कोर बिना किसी नुकसान के 53 रन था। कप्तान रियान पराग ने खुद गेंद थामी और 7वां ओवर डाला। इस ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट की दिशा में छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। हालांकि इसी ओवर में एक अहम मौका भी आया, जब अगली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शुभमन गिल का कैच ड्रॉप कर दिया। 8वां ओवर वाणिंदु हसरंगा लेकर आए, जिन्होंने अपनी चतुराई और अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। इस ओवर में केवल 7 रन ही आए। 9वां ओवर लेकर आए युद्धवीर सिंह, और यहीं से मुकाबले की रफ्तार बदल गई। ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने गजब की टाइमिंग दिखाते हुए गेंद को फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेजा। ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी अपने हाथ खोले और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 10वां ओवर एक बार फिर हसरंगा को दिया गया और उन्होंने अपने पहले ओवर की तरह ही कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए, लेकिन इस बीच शुभमन गिल ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए महज 29 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। राजस्थान के कप्तान ने यह ओवर महेश तीक्ष्णा को सौंपा। साई सुदर्शन ने 30 गेंदों पर 39 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर जोश बटलर उतरे। 12वें ओवर में शुभमन गिल ने थोड़ी राहत की सांस दी, जब उन्होंने संदीप शर्मा की फुल टॉस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट देखकर लगने लगा कि गिल अब गियर बदलने वाले हैं। 14वें ओवर में युद्धवीर सिंह के खिलाफ
शुभमन गिल ने अपने तेवर दिखाए। गिल ने इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़े, दोनों ही डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गए। उनके शॉट्स में जबरदस्त टाइमिंग और आत्मविश्वास दिखा, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फिर आया 15वां ओवर, जो राजस्थान के लिए सबसे महंगा साबित हुआ। इस बार गेंदबाजी करने आए हंसरंगा और सामने थे जोश बटलर। बटलर ने इस ओवर को तहस नहस कर दिया। उन्होंने 4 गेंदों पर लगातार 4 बाउंड्री झड़ी, 3 छक्के और 1 चौका। इस ओवर से कुल 24 रन आए और राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ गया। इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर गिल और बटलर की जोड़ी ने 50 रन की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। गुजरात की पारी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी और दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की झलक मिलने लगी थी। मैच का 16वां ओवर बेहद अहम साबित हुआ। राजस्थान के अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से रन गति पर लगाम कस दी। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए। राजस्थान के लिए वापसी का रास्ता सिर्फ विकेटों से ही संभव था और वह अहम विकेट दिलाया महेश तीक्ष्णा ने 17वें ओवर में। तीक्ष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए गुजरात को तगड़ा झटका दिया। शुभमन गिल एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में टाइमिंग नहीं बैठा पाए और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े रियान पराग के हाथों में समा गई। गिल ने 50 गेंदों में 84 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के जड़े। इस विकेट के साथ गुजरात का स्कोर 167 रन पर 2 विकेट हो गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर। 18वें ओवर में बटलर और सुंदर ने आर्चर को निशाने पर लिया। इस ओवर में बटलर ने 1 चौका और 1 शानदार छक्का लगाया, जबकि सुंदर ने एक बाउंसर पर जबरदस्त हुक शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। कुल मिलाकर इस ओवर से 19 रन आए और गुजरात की पारी को जबरदस्त रफ्तार मिली। लेकिन फिर से राजस्थान को संदीप शर्मा ने राहत दी। 19वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए और सुंदर का कीमती विकेट भी चटका दिया। सुंदर ने 8 गेंदों में 13 रन बनाए और सिमरन हेटमायर ने उनका शानदार कैच लपका। पारी का आखिरी ओवर आर्चर के नाम रहा, जहां रोमांच चरम पर पहुंच गया। पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने फुल टॉस पर छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर आर्चर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तेवतिया ने 9 रन बनाए। इसके बाद शाहरुख खान आए और पहली ही गेंद पर चौका मारा, लेकिन अंतिम 3 गेंदों पर आर्चर ने सिर्फ 3 रन दिए। अंतिम गेंद पर बटलर ने 2 रन लेकर 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। इस तरह गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 209 रन बनाए। बटलर की तूफानी 50 रन की पारी और गिल की क्लासिक 84 रन की इनिंग्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गेंदबाजी में महेश तीक्ष्णा ने सबसे प्रभावी प्रदर्शन करते हुए 2 अहम विकेट झटके। राजस्थान रॉयल्स की टीम जब 210 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो सभी की निगाहें उनके युवा सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और डेब्यू कर रहे वैभव सूर्यवंशी पर थीं। दोनों बल्लेबाजों पर टीम को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। गुजरात के लिए गेंदबाजी की कमान संभाली मोहम्मद सिराज ने, लेकिन पहले ओवर से ही राजस्थान ने अपने इरादे साफ कर दिए। सिराज की तीसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर दूर स्टैंड्स में भेज दिया। ऐसा छक्का जिसने दर्शकों के साथ साथ गुजरात के खेमे को भी झकझोर दिया। ओवर खत्म होते होते राजस्थान के खाते में 11 रन जुड़ चुके थे। दूसरा ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली, जिस पर जायसवाल ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और ऊंची उठ गई। कैच आसान था, बटलर के हाथ में गया भी, लेकिन उन्होंने यह सुनहरा मौका गंवा दिया। जायसवाल को जीवनदान मिल चुका था और उन्होंने अगले ही पल इस चूक की कीमत चुकाई। ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 93 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया, जैसे कह रहे हो अब भुगत इस गलती का अंजाम। तीसरा ओवर फिर से सिराज लेकर आए, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल पूरी लय में नजर आए। उन्होंने 3 अलग अलग दिशाओं में खूबसूरत चौके लगाए, कभी स्क्वायर कट, कभी कवर ड्राइव और फिर स्ट्रेट ड्राइव। सिराज की गेंदबाजी पर क्लासिकल बैटिंग का जवाब मिल रहा था। इस ओवर से 13 रन आए और राजस्थान का रन रेट और तेज हो गया, लेकिन चौथे ओवर में जो हुआ उसने दर्शकों को सीट से उठा दिया। ईशांत शर्मा के इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा आंधी तूफान मचाया जिसने सबको चौंका दिया। पहली गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट के जरिए छक्का, फिर दूसरी गेंद पर फ्लिक शॉट से 99 मीटर लंबा छक्का, गेंद सीधे स्टेडियम से बाहर। इसके बाद 2 और चौके और 1 सिंगल। कुल मिलाकर ईशांत के इस ओवर से 28 रन आए। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था।
और गुजरात के गेंदबाजों के माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। 5वां ओवर आया वॉशिंगटन सुंदर के नाम, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदली। जायसवाल ने पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ा। फिर वैभव सूर्यवंशी ने 2 पुल शॉट पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। दर्शकों में शोर गूंजने लगा। ओवर की आखिरी गेंद पर चौका झड़कर वैभव ने अपनी 50 पूरी की, सिर्फ 14 गेंदों में। यह इस सीजन का सबसे तेज अर्धशतक बन गया था। उनका आत्मविश्वास और स्ट्रोक प्ले देखकर लगा ही नहीं कि वह डेब्यू कर रहे हैं। अब तक राजस्थान की पारी तूफान की रफ्तार से दौड़ रही थी। गुजरात के कप्तान और गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि किस लाइन पर गेंदबाजी करें। मैदान पर दबाव गुजरात पर साफ दिख रहा था। छठा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा और उन्होंने कुछ हद तक राहत दिलाई। सटीक यॉर्कर और अच्छी लेंथ के दम पर इस ओवर से केवल 6 रन ही आए। इस ओवर से रनों की रफ्तार थोड़ी थमी, लेकिन तब तक राजस्थान पावर प्ले में ही 87 रन ठोक चुकी थी। 8वां ओवर आते ही यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से तूफानी तेवर दिखाए। जायसवाल ने ओवर की पहली 3 गेंदों में 2 दर्शनीय चौके लगाए। दर्शकों की तालियों की गूंज मैदान पर गूंज उठी। ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव ने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार छक्का जड़ा। इस ओवर से कुल 17 रन आए और राजस्थान की पारी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। 9वां ओवर एक बार फिर से राशिद खान के नाम रहा। उन्होंने फिर वही सटीकता दिखाई और अपनी विविधताओं से बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर में केवल 6 रन ही बने, जिससे अफगानिस्तानी स्पिनर ने मैच को संतुलन में बनाए रखा। लेकिन फिर आया वो ओवर जिसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। 10वां ओवर जो लेकर आए करीम जन्नत, और फिर जो हुआ वो किसी बॉलीवुड के क्लाइमेक्स सीन से कम नहीं था। वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर की हर गेंद पर बाउंड्री लगाकर इतिहास रच दिया। पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का, दूसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर गजब का चौका, तीसरी गेंद एक फुल टॉस थी जिसे वैभव ने हवा में उड़ाते हुए सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। एक और छक्का, चौथी गेंद पर एज लगने के बावजूद चौका मिला। किस्मत भी साथ देने लगी थी। 5वीं गेंद फिर से फुल टॉस और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका। आखिरी गेंद पर वैभव ने डीप मिड विकेट के ऊपर से विस्फोटक छक्का लगाकर ओवर को 30 रन के साथ समाप्त किया। 11वां ओवर, जिसने स्टेडियम में बैठे हर शख्स को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। वैभव ने स्पिन के जादूगर राशिद खान की गेंद पर छक्का झड़कर अपने आईपीएल करियर का पहला शतक ठोक डाला, और वो भी सिर्फ 35 गेंदों में। यह कारनामा आईपीएल के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक बनकर सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। वैभव की उस प्रचंड बल्लेबाजी की गूंज पूरे स्टेडियम में ऐसी फैली कि हर कोई अपनी सीट छोड़कर तालियां बजाने लगा। उस युवा बल्लेबाज के तूफान के बीच राजस्थान का स्कोर भी देखते ही देखते 150 के पार पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी अपना जलवा दिखाया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने महज 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। तभी मैच में एक और मोड़ आया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात को पहली सफलता दिलाई। उनकी एक बेहतरीन यॉर्कर ने वैभव सूर्यवंशी के स्टंप्स उड़ा दिए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैभव ने अपनी 38 गेंदों की तूफानी पारी में 101 रन बना डाले थे, जिसमें 7 चौके और 11 आसमानी छक्के शामिल थे। वैभव के जाने के बाद नीतीश राणा मैदान पर उतरे, लेकिन उनका बल्ला उस दिन शांत रहा। राशिद खान ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करके गुजरात को दूसरी सफलता दिलाई। राणा सिर्फ 4 रन ही बना सके। इसके बाद कप्तान रियान पराग ने जिम्मेदारी संभाली और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। 15वें ओवर में रियान पराग ने साई किशोर के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 2 दर्शनीय चौके और एक जोरदार छक्का लगाकर उस ओवर से 16 रन जुटाए। राजस्थान की जीत अब महज कुछ औपचारिकताएं ही बची थीं। 16वें ओवर की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका लगाया और फिर कप्तान रियान पराग ने एक शक्तिशाली छक्का झड़कर मैच को समाप्त कर दिया। राजस्थान ने पूरे 4 ओवर शेष रहते हुए यह मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया और प्ले-ऑफ में अपनी जगह बनाने की उम्मीदों को और मजबूत कर लिया। इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने 40 गेंदों पर 70 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि कप्तान रियान पराग ने 15 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। लेकिन इस रोमांचक जीत के असली नायक रहे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक शतकीय पारी से न केवल रिकॉर्ड की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया,
बल्कि लाखों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर भी राज कर लिया। अब यहां से कई सवाल उठते हैं। क्या गुजरात टाइटंस की हार का मुख्य कारण उनकी गेंदबाजी में धार की कमी थी, या फिर फील्डिंग में हुई गलतियों ने उन्हें यह मैच गंवाना पड़ा? दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की इस शानदार जीत के शिल्पकार कौन थे? क्या यह वैभव की अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन था, यशस्वी की संयमित लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी, या फिर कप्तान रियान पराग की रणनीतिक कुशलता? अपनी राय और इस मैच से जुड़े अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।